फ्रेंड्स नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में। और आप जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए। हमारा विशेषण टॉपिक चल रहा था। विशेषण की हम कई वीडियो बना चुके हैं और विशेषण का जो हमारा विशेषण के बारे में विशेषण की परिभाषा कर चुके हैं, विशेषण का अर्थ बता चुके हैं, विशेषण के भेद बता चुके हैं। और जो विशेषण के भेद है वो हम दो कर चुके हैं। तीसरा भेद जो है वो आज करेंगे हम। अब जल्दी से जल्दी अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा हो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी हम जो कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला जो था, हमने जो विशेषण का किया था कि विशेषण के हमने 4 भेद बताए हैं। 4 भेद में से जो हमारा एक तो हमारा संख्यावाची विशेषण था वो हम कर चुके हैं। संख्यावाची विशेषण हमारा हो चुका। गुणवाचक विशेषण हम कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा है, वो है हमारे परिमाणवाचक विशेषण। देखो, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण एक जैसा कैसा लगता है हमें, और बच्चे इसमें मतलब अंतर नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। तो पहले तो हम सबसे पहले परिमाणवाचक विशेषण करेंगे, फिर उसके बाद जो करेंगे हम संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है ये करेंगे। ठीक है। तो जो परिणाम बोला जाता है, लेकिन नहीं, परिमाणवाचक विशेषण है, ध्यान रखना। परिमाण परिणाम अलग होता है, परिमाण अलग होता है। विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल, परिमाण का मतलब ही क्या होता है? मापना तोलना होता है। परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराए वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब नाप तोल का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा किलोग्राम में हो, या फिर हमारा मीटर में हो, सेंटीमीटर हो, इस तरह से लीटर में हो, ये सब हमारा किस में आता है? परिमाण में आता है कि उसका क्या परिमाण निकल। ठीक है। तो अब जो आता है हमारा, जैसे पहला जो उदाहरण दे रखा है, मेज 2 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी है? 2 मीटर लंबी है। ठीक है। कितने मीटर लंबी है? 2 मीटर लंबी है। दूध वाला 1 लीटर दूध लाया। बगीचे में थोड़ा पानी जमा है और हलवाई ने कुछ मिठाइयाँ। तो देखो, सारे शब्द अलग है। 2 मीटर है, 1 लीटर है, थोड़ा भी है और कुछ भी है। इसका मतलब ये है थोड़ा कुछ है। तो देखो, संख्यावाचक में भी हमने किया था ना कि हमारा निश्चित और अनिश्चित आया था। तो इसमें भी ऐसा ही होगा कि 2 मीटर हमारा वो तो पहचाना जा रहा है कि कितना है, 1 लीटर का भी पता है, लेकिन थोड़ा कुछ जो है वो हमें केस में डाल रहा है, एक संदेह में डाल रहा है कि कितना है, थोड़ा है, कुछ है। अब जो हमारा आता है, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे 1 लीटर हो गया, थोड़ा हो गया, ये हमारे कौन है? परिमाण वाची विशेषण शब्द है हमारे, जो माप तोल का हमें क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। अब जो आता है हमारा, जो परिमाणवाचक विशेषण है वो हमारे कितने प्रकार के हो गए? इसका मतलब कितने हो? 2 प्रकार के हो गए। एक तो हो गया हमारा निश्चितवाचक। ठीक है। एक क्या हो गया हमारा? निश्चितवाचक। तो निश्चितवाचक जो हुआ हमारा, और दूसरा हमारा क्या होगा? अनिश्चित। ठीक है। एक क्या हुआ हमारा? निश्चित, और एक क्या हो गया हमारा? अनिश्चित। ठीक है। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट, जो आता है हमारा, अब निश्चितवाचक होते कौन से शब्द है ये भी हमें पता होना चाहिए। निश्चितवाचक होते कौन? निश्चित का मतलब होता है कोई भी जो संख्या हमारे पास, कोई भी जो शब्द दिया गया है, संख्या दी गई है, जो चीज़ दी गई है, वस्तु दी गई है, वो एक निश्चित मात्रा में है। ठीक है। उसकी क्या हम निश्चित मात्रा में है, उसका जो हमारे पास जो संख्या होगी वो हम बता सकते हैं कितनी है ये। जैसे जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द निश्चित मात्रा बताए उन्हें हम निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, तो इसमें दूध कितना है? 1 लीटर, निश्चित मात्रा है किसकी? 1 किलो चीनी, ये भी चीनी का बता रहे हैं कि कितनी मात्रा है चीनी की? 1 किलो है। 10 मीटर कपड़ा, कपड़े की वो लेंथ बता दी कितनी है? ये 10 मीटर है, 2 मीटर है, 10 मीटर है, 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है। 5 लीटर दूध, तो ये एक निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। ठीक है। अब आता है हमारा, जो ये शब्द बताए गए हैं, दूध कितना है? 1 लीटर है, चीनी कितनी है? 1 किलो है, तेल कितना है? 5 लीटर है, और कपड़ा कितना है? 10 लीटर। ये सभी क्या है? एक निश्चित
संख्या का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो संख्या तो होगी वो गिनती में आएगी, ये ध्यान रखना, संख्या गिनती में आएगी, ये क्या हमारे मापतोल में आती है। अब आता हमारा अनिश्चित। दूसरा क्या है इसका, दो भेद है इसके, एक निश्चित एक अनिश्चित। जो अनिश्चित है, जो परिमाणवाचक विशेषण शब्द विशेष्य की विशेषता जो निश्चित मात्रा नहीं बताते। विशेष्य शब्द क्या है, जल्दी से बताओ सोच के। विशेष्य कई बार बता चुके, हर वीडियो में बताती हूँ मैं विशेष्य शब्द क्या है, इसको सोचो क्या है ये। मात्रा नहीं बताते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जग में ढेर सारा शरबत है, अब ढेर सारा उसमें 1 लीटर है 2 लीटर ये नहीं बताया, ढेर सारा है। डिब्बे में बहुत तेल है, मतलब कम है ज़्यादा है बहुत है कुछ भी हो, तो लेकिन निश्चित मात्रा नहीं है उसकी। ठीक है, मतलब उसको मापा तोला नहीं गया है, कितनी मात्रा में ये नहीं पता। थोड़ा कपड़ा, मैंने थान में से थोड़ा कपड़ा लिया, गिलास में थोड़ा पानी है, तो इस तरह से। ठीक है, तो एक निश्चित मात्रा नहीं है इसकी, या निश्चित मापतोल नहीं है इसका, तो ये हमारा अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहलाया। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, हमारा ढेर सारा शरबत है, बहुत तेल है, थोड़ा कपड़ा है, गिलास में थोड़ा पानी है, ये सभी क्या बता रहे, अनिश्चितता बता रहे उसकी। ठीक है, तेल की क्या बता रहे हैं, ढेर सारा जो है वो शरबत की क्या बताता है, मात्रा निश्चित नहीं बता रहा है। ऐसे बहुत जो तेल की क्या है, मात्रा निश्चित नहीं बता रहा है। पानी है, पानी के साथ जो लिखा है थोड़ा लिखा है, तो ये थोड़ा शब्द क्या बता रहा है कि पानी थोड़ा है, मतलब ये नहीं बता रहा है 1 लीटर है 2 लीटर है 1 बाल्टी है, ये नहीं बता रहा, थोड़ा पानी बता रहा है। ऐसे यहाँ थान में थोड़ा कपड़ा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी एक निश्चित मात्रा नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाए। तो हमारे ये कौन से थे, परिमाणवाचक विशेषण थे, वो भी 2 प्रकार के होते, जैसे संख्यावाची। अब हमारा आता है संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है, ये क्या होते हैं। तो जो शब्द विशेषण शब्द जो होते हैं, विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता जो होती है बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या संबंधी क्या बताया इसमें, जो संख्या है वो बताएंगे, क्या बताएंगे, हमारी संख्या बताएंगे। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण है। और जो विशेषण शब्द विशेष्य की जो हमारी क्या बताता है, परिमाण बताता है, अर्थात मापतोल बताता है। क्या बताता है, मापतोल बताता है, या मापतोल संबंधी हमारी विशेषता बताता है शब्दों की, तो वो क्या कहलाया, हमारी परिमाणवाचक विशेषण कहलाया। ठीक है, अब जो आता है कुछ शब्द जैसे दिए गए हैं या उदाहरण दिए गए, उदाहरण के जरिए आप समझिए, इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाओगे। जो उदाहरण, ये हमारे कुछ क्या है, संख्यावाचक विशेषण है और ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण है। देखो, दीदी ने मुझे 2 पुस्तकें दी, संख्या बता दी, इसमें पुस्तकों की संख्या कितनी गिनती कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती, वो हमारी संख्यावाचक है। परिमाण मतलब जिसका निचोड़ क्या निकला, परिमाण क्या निकला, मापतोल कितना है, तो 2 लीटर दूध लाई। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बहुत पानी भर गया है, पानी की मात्रा उसको हम गिनती नहीं कर सकते, हम उसका क्या लगा सकते हैं, परिमाण कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं खाली। ठीक है, 20 गमले हमारे घर में 20 गमले, संख्या बताई है, 20 गज कपड़ा है, ये नाप तोल के उसमें आता है। कितना रुपया है और कितना घी है। ठीक है, रुपये को तो काउंट कर सकते हैं, यानी कि उसकी गिनती हो सकती है, और कितना घी, इसको भी नापा तोला जा सकता है। तो ये हमारा संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर है। अब आता है हमारा, अभी तक हमने 4 भेद कर लिए, 3 भेद किए हैं, चौथा हमारा भेद रह रहा है वो सार्वनामिक विशेषण का भेद रह रहा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।